हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं और ये आज का हमारा सेशन होगा यूज़ ऑफ देयर पर, यानी जो देयर के सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है और उनको बनाते कैसे हैं। ठीक है, देखते हैं। यूज़ ऑफ देयर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और मुझे भी कुछ इंस्पिरेशन मिले बेहतर से बेहतर कंटेंट्स आपको देने का, सिखाने का। ठीक है, चलो देखते हैं यूज़ ऑफ देयर में देयर के सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है। देखिए, सेंटेंस के लास्ट में है ना, है, हूँ, हो भी आ सकते हैं। सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे भी आ सकते हैं। पहचान कैसे करेंगे? अगर है, हूँ, हो आता है तो लगता है कि भाई इज एम आर का सेंटेंस है, बिल्कुल सही। था, थी, थे आता है तो वाज वर का, यानी इज एम आर का भी यूज़ हो सकता है इसमें, और था, थी, थे के लिए वाज और वर का भी यूज़ हो सकता है। लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर हमें सब्जेक्ट को ना लेकर उसके स्थान पर लेना पड़ता है हमें देयर, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या लेंगे? देयर। यहाँ पर देयर का है ना कोई विशेष अर्थ नहीं होता, यानी उसका कोई अपना यहाँ पर मीनिंग नहीं होता, केवल वो बस एक फंक्शन करता है, एक काम करता सब्जेक्ट का यहाँ पर आकर। ठीक है, पहचान क्या है इसकी? पहचान होती है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता ना वो सेंटेंस के आरंभ में यानी शुरू में ना आकर वो बाद में आता है, यानी सब्जेक्ट लगभग वर्ब के समीप होता है, यानी उसके नज़दीक। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के शुरू में ना आकर वो बाद में आता है, लगभग किसके? वर्ब के पास। तब ये हमारी पहचान होती है देयर की, यानी अगर हमारा सब्जेक्ट बाद में है, वर्ब के समीप है, तब हमें वहाँ पर क्या यूज करना? सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का, यानी स्टार्टिंग हमें देयर से करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, पहले मैं एक बार इसकी पहचान लिखे देता हूँ। पहचान क्या होती है? जो हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, वो वाक्य के शुरू में ना आकर, ठीक है, सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में ना आकर वर्ब के समीप आता है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं, मेरी जेब में 5 रुपए हैं। 5 रुपए हैं। ठीक है, अब सेंटेंस को थोड़ा हम गौर से देखते हैं, यानी ये देखिए, मेरी जेब में क्या भाई? मेरी जेब में है 5 रुपए। जेब में है, जेब में क्या चीज है? जेब में हमारे 5 रुपए, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है ना लगभग, यानी 5 रुपए वो बाद में आया हुआ है। यहां पर देखिए है के बाद पास आया हुआ है, के पास। ठीक है, यहां पर है के लिए हमें क्या यूज करना? इज, एम या आर, इन तीनों में से हमें किसी एक का यूज करना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट हमारा है के पास आया हुआ तो हमारा यूज किसका होगा? शुरू में आकर देयर का, यानी देयर को हम सब्जेक्ट के साथ रखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। ठीक है, जैसे देयर 5 रुपए, यानी मेरी जेब में 5 रुपए हैं। ठीक है, देयर इज, ठीक है, या देयर आर, क्योंकि देखो यहां पे हम आर का यूज करेंगे। देयर आर 5 रुपीज, देयर आर 5 रुपीज इन माई पॉकेट। ठीक है, यहां पर हमने आर का यूज करा और 5 रुपीज लगाए। 5 रुपए, यानी वो अलग अलग भी हो सकते हैं, काउंट में अलग अलग भी हो सकते हैं। 1 का सिक्का भी हो सकता है, नोट हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। ठीक है,
अगर हम ये कहते हैं कि मेरी जेब में 5 रुपए का नोट है, मेरी जेब में 5 रुपए का नोट है, तो यहां देखो सेंटेंस में हल्का सा डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? यहां बोले मेरी जेब में 5 रुपए, यानी वो अलग अलग भी हो सकते हैं, 1 का 2 का सिक्का भी हो सकता है अलग अलग, इसलिए हमने यहां पे क्या यूज करा? आर, और यहां पे 5 रुपीज करा, रुपीज। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं? मेरी जेब में 5 रुपए का नोट है, यानी एक नोट है, 5 रुपए का एक नोट है। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या करना? एक नोट के हिसाब से क्या लेना? इज। ठीक है, मेरी जेब में क्या है? 5 रुपए का नोट। मेन सब्जेक्ट क्या हमारा? नोट है। क्या है सब्जेक्ट हमारा? नोट। नोट और है, देखो पास पास आ गए, 5 रुपए का नोट है, हालांकि ये पूरा एक सब्जेक्ट ही है, लेकिन मेन क्या हमारा? नोट है। नोट और है पास पास आ गए, तो क्या यूज करना पड़ेगा हमें? देयर। देयर से हमें सेंटेंस स्टार्ट करना होगा, देयर। अब एक नोट है, एक नोट है, तो हमें क्या यूज करना? आर का यूज नहीं करना, यहां पे हमने आर का करा, यहां पे क्या करना है हमें? इज। देयर इज। अब करना पड़ेगा हमें अ 5 रुपी नोट, एक 5 रुपए का नोट, यहां पे इज का यूज है। देयर इज अ 5 रुपी नोट, कहां है? मेरी जेब में, इन माई पॉकेट। ठीक, इस तरीके से हमें ये सेंटेंस बनाने हैं। अभी कुछ और मैं एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, देयर का देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज हम बोलते हैं कि जंगल में एक शेर था। ठीक है, अब यहां पे देखो पहचान क्या है? लास्ट में अगर है हूं हो आता तब हमें इज, आर या एम का यूज करना, किसके साथ? देयर के साथ। अगर लास्ट में हमारा था, थी, थे आता तब हमें क्या यूज करना है? यहां पे वाज और वर का। अगर हमारा गा, गी, गे आता तब हमें विल बी और शैल बी का यूज करना। ठीक है, लेकिन अभी मैं है, हूं हो और था, थी, थे वाला ही बताता हूं। ठीक है, था गया यानी वाज और वर, वाज और वर का यूज हमें करना। लेकिन सब्जेक्ट कैसे पहचाना? देखो जंगल में, जंगल में क्या था? शेर। जंगल में क्या था? शेर। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता, एक शेर, एक शेर जंगल में था, एक शेर जंगल में था। देखो दोनों में डिफरेंस क्या? यहां पे जंगल में एक शेर था, यानी सब्जेक्ट है ना, कौन है जंगल में? शेर ही तो था जंगल में। सब्जेक्ट और वर्ब लगभग पास पास आ गए। ठीक, यहां पे देखो सब्जेक्ट हमारा शुरू में ही आ गया, एक शेर जंगल में था, यहां पे शुरू में आ गया। ये कैसे बनेगा? ए या अ लायन, अ लायन, ठीक है, वाज इन द फॉरेस्ट। ठीक, अ लायन वाज इन द फॉरेस्ट। ये तो सिंपल हो गया हमारा, यानी सब्जेक्ट शुरू में आ गया। अब यहां देखो, यहां पे हमारा सब्जेक्ट जो वो वर्ब के पास है, तो ये हमारा देयर से स्टार्ट होगा, ना कि लोयन से। ठीक है, देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट। ये डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता। इस तरीके से हम देयर का यूज करते हैं और इस तरीके से हम सिंपल में सब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे इस बाग में बहुत सुंदर फूल हैं। इस बाग में बहुत सुंदर फूल हैं, तो इस बाग में क्या चीज है भाई? फूल हैं। ठीक है, इस बाग में क्या है? फूल, यानी हमारा सब्जेक्ट और वर्ब लगभग पास पास आ गए। ठीक है, तो ये भी हमारा किससे बनेगा? देयर से। तो देयर
फूल एक है ज़्यादा है, जाहिर सी बात है ज़्यादा है, इस बाग में बहुत सुंदर फूल हैं, ठीक है, ज़्यादा फूल हैं, तो हमें क्या करना, इसका यूज नहीं करना, आर का यूज करना, देयर आर बहुत सुंदर फूल, पूरा एक वर्ड माना जाएगा, फ्रेज है मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, यहां पे हमने मैनी का यूज करा, वेरी का यूज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमें क्वांटिटी यानी नंबर दर्शाना, बहुत सुंदर फूल हैं, ठीक है, बहुत सुंदर फूल है, बहुत से यहां पे मतलब है यानी अधिक मात्रा में, अधिक है, बहुत, ठीक है, सुंदर फूल है यानी ज्यादा सुंदर फूल हैं, ठीक है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है, इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन, देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन दिस गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, एक लड़का कमरे में था। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, कमरे में एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का कमरे में था। दूसरा सेंटेंस हमारा, कमरे में एक लड़का था। अंतर देखते हैं, अंतर क्या है, यहां पे देखो सब्जेक्ट जो है वो हमारा एक लड़का, वो शुरू में आ गया, बाद में ना आ गए, शुरू में आ गया, ठीक है। तब हम सिंपली ऐसी बनाते हैं, अ बॉय, पीछे पहुंचो, वाज इन द रूम, ठीक। अब यहां देखते हैं, कमरे में एक लड़का था, यानी एक जो ये जो लड़का है ना, वो शुरू में ना आके बाद में आ गया, यानी सब्जेक्ट और वर्ब लगभग पास पास आ गए। जब सब्जेक्ट और वर्ब लगभग पास पास हो तब हमें सब्जेक्ट के स्थान पर क्या यूज करना, देयर का, और यहां पर देयर का कोई अलग से मीनिंग नहीं होता, ठीक। तो क्या आ जाएगा, देयर के एक लड़का है ना, तो एक के लिए वाज आएगा या वर्ब, वाज आएगा, देयर वाज अ बॉय, कहां, रूम, इन द रूम, देयर वॉज ए बॉय इन द रूम। ये हमारा आज का देयर का यूज हुआ। किस तरह हम देयर के सेंटेंस बनाते हैं, इसका जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा है, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।